हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिलीज एंड आप सेफ होंगे। गाइस, आज मैं जो आपको वीडियो में बताने वाली हूँ वो आप किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से अपना एक स्टार्टअप बना सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है जिससे आपको पॉइंट सारी बातें मेरी समझ में आए। यहाँ पे आज वैसे भी मेरे वीडियो बहुत लेंदी होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाऊं ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी हो और कम टाइम में मैं अपना जो भी मेरे वीडियो का कंक्लूजन वो मैं आपके सामने रख सकूं। तो कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है गाइस, तो लास्ट का जब वीडियो आप देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना एक स्टार्टअप बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी बेसिक बताऊंगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताने वाली हूँ। आपको कुछ और जानना हो, आपको इस चीज के बारे में, इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज करना, देन मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। देखो, हमारा जो मार्केट है ना, हम ये जो दुनिया है ना गाइस, जो इंडिया का मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ बहुत बड़ी हमारी आबादी है, वहाँ पे बहुत अलग अलग वेराइटीज की चीजें अवेलेबल हैं। तो हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, लाइक आपको आईटी कंपनी में जाना है, आप वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, उस पे आप काम कर सकते हो। आप सेकंड की आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हो। तो ये आपको प्लान करना है कि आपका बजट क्या है, आपका सेटअप क्या है, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, आपके साथ सपोर्ट में कौन खड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करें। तो मैं आपको बस एक ही पॉइंट यहाँ बताने की कोशिश करूंगी कि कुछ भी करने से पहले, कहते हैं ना कि आप कुछ भी करो तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जरूर सोचना। ऐसा ना होगा कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, एक बिजनेस के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, और आपने बिजनेस में पैसा न लगा के किसी और चीज में लगा दिया। ये हो सकता है गाइस, ये बहुत कॉमन चीज है, ये हर किसी के साथ होता है। और ये तभी होता है जब हम एक प्लान के साथ काम नहीं करते। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको प्लान बनाना है। आप किस तरह से अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने नॉलेज को किस तरह से मार्केट में लाना चाहते हो, भी एक प्लान बनाना है। आप बहुत सारे पेपर्स पढ़ो, बहुत सारे यूट्यूब एंड सारी जगह से आप देखो आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है। पहले तो आप ये देखो, आप ये डिसाइड करो कि आपको मजा, देखो काम तभी हो सकता है गाइस जब आपको मजा है वो काम करने में। आपको किस चीज में मजा आता है पहले ये आप देखो, कौन सा काम में आपको इंटरेस्ट है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें हर बंदों की अलग अलग इंटरेस्ट होती है। तो पहले एक पेपर कॉपी लो एंड उस पर एक प्लान बनाओ कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। सेकंड थिंग कि आप कहाँ स्टेप बाय स्टेप आप क्या चीजें फॉलो करने वाले हो। अपने लिए एक रूल बनाओ, खुद के लिए एक रूल बनाओ कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपनी चीजों को हैंडल करने वाले हो। आप आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में काम करना है। अगर आप फार्मा का, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आप फार्मा का एक ले लो। फार्मा में आपको किस तरह से काम करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फार्मा में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। वहां पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीजें करनी है, देन आपको ये डिसाइड करना है कि एक एक पॉइंट बना के आप लिखो। आपको ये डिसाइड करना है कि आप सेकंड स्टेप क्या लेने वाले हो, थर्ड स्टेप क्या लेने हो। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस लोन का, उस पैसे का यूटिलाइज किस तरह से करना है। अगर आप स्टार्टिंग में जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको हमेशा कट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मैन फोर्स नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गाइस कुछ काम आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो ऑफकोर्सली आपको काम के बारे में पूरा नॉलेज होगा। आप काम के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपकी कंपनी को, आपके काम को एक एम्प्लॉय इतने अच्छे से नहीं कर सकता जितने अच्छे से आप खुद कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि आप मैन फोर्स कम रखो। आप कितने लोगों को हायर करते हो अपने काम के लिए, ठीक है, आप बहुत बड़े लेवल पे मत करो गाइज। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि कोई भी काम पहले छोटे लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं, हम उसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम वहां पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं होने पे भी हमारा काम चल सकता है, क्या क्या चीजें हम नहीं रखेंगे फिर भी हम अपने आप को, अपनी कंपनी को ग्रोथ में ला सकते हैं, किस तरह से हम मार्केट अपना कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करना है। इसे हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि हमें
किन किन जगहों पे पैसे खर्च करने ये हमें डिसाइड करना है। तो आप मैन फोर्स कम रखो, आप एक छोटा सा स्पेस लो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा, मतलब मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मैंने लोन ले लिया, मैंने बहुत बड़ा सा स्पेस ले लिया, वहां पे बहुत पैसे लगाए, सारी सेटअप बना लिया, उसके बाद हम काम करेंगे। नहीं गाइज, काम अगर आपको करना है ना तो आपको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा, ताकि अगर इनकेस कहीं से आपको थोड़ा भी लॉस भी होता है ना तो आप उस लॉस को वेयर कर पाओ। आप उस लॉस से ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी खत्म हो जाए। तो आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टअप एक छोटे जगह से, एक छोटे एम्प्लॉय के साथ, छोटे मैन फोर्स के साथ स्टार्ट करना है, ना कि आप बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करो। थर्ड थिंग कि आप जिस भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हो उस फील्ड के कुछ एक्सपीरियंस बंदों से आप मिलो, उनसे काम को सीखो कि किस तरह से काम हमें करना चाहिए। अगर आप उसी फील्ड में पहले जॉब कर चुके हो तो अपने सीनियर से पूछो, या फिर जो बंदे उस फील्ड में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनसे आप बात करने की कोशिश करो, उनसे चीजों को सीखने की कोशिश करो। बारीकी से आपको बिजनेस को सीखना है, क्योंकि गाइस ये बिजनेस है, ये आपका जॉब नहीं है। बिजनेस एक जुए की तरह होता है। जिस तरह से हम उसमें अपने माइंड को, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे चेस खेलते हैं ना हम, तो चेस में हमें बहुत दिमाग लगाना होता है, तो हमारा बिजनेस भी वैसे ही होता है, हमें अपने दिमाग के साथ खेलना होता है गाइस। तो वहां पे आप ये सोच के मत बैठो कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई और बंदा आपका काम करेगा, कभी नहीं करेगा गाइस। अगर आप 24 घंटे में से 10 घंटे भी काम करते हो ना तो वो आपकी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि आप ऑफिस में बैठे रहो और आपके एम्प्लॉय आपका काम करे, तो ये कभी आपके बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ देखना है स्टार्टिंग में। थर्ड थिंग कि आपको अपने बिजनेस के पैसे कभी भी स्टार्टिंग के 5 साल तक, जब तक आपकी कंपनी ग्रोथ में ना जाए, आपको अपने बिजनेस के पैसे कभी खर्च नहीं करने चाहिए। आप जॉब नहीं करते हो, आप अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह उस कंपनी में रखो। लाइक आप अपनी सैलरी बेसिस पे आप वहां से पैसे लो। अगर आपकी कंपनी में पैसे आते रहते हो और आप उसको खर्च करते रहते हो तो अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाओगे, अपनी कंपनी का ग्रोथ कैसे करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक कंपनी खड़ी कर दी और वो पूरी जिंदगी बिना पैसे के चलती रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, दुनिया में भी और इस इंडिया में भी बहुत सारे मार्केट प्लेस है, आप किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाओगे वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना होगा गाइस। स्टार्टिंग में थोड़ा आपने किया, बाद में जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका कंपनी ग्रोथ करता जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि आप किस तरह से आपको बेसिकली मैनेजमेंट पे काम करना, आप कहाँ से पैसे को कट करके किस इंपॉर्टेंट जगह पे आप यूज कर सकते हो, आप किस तरह से आप अपने कंपनी की और खुद की बहुत अच्छे मैनेजमेंट कर सकते हो खुद का। तो वो जो आप कर सकते हो कोई भी और नहीं कर सकता गाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से अपनी कंपनी के स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही चीजों को ध्यान नहीं दोगे, एक प्लान के तहत नहीं चलोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि आप जब भी कोई भी स्टार्टअप करो, आप एक प्लान, एक योजना से चलो, आप स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कहते ना कि हमेशा हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर हम चाहे तो अगर एक बार में हम ऊंचाई को छूते हैं तो बहुत जल्दी गिरते हैं, और अगर हम धीरे धीरे काम करते रहते हैं ना तो हम बहुत आगे तक बढ़ते हैं। और सेकंड थिंग गाइस कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि हमने बिजनेस करा किया 6 महीने बाद हम करोड़पति बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना होता है, आपको अपने बिजनेस के लिए टाइम देना होता है, आपको अपने आप को टाइम देना होता है। थोड़ा चीजों को मैनेज होने में टाइम लगता है, तो आप जब तक टाइम नहीं दोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में मैं आपको बस यही बोलने की कोशिश करूंगी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आप प्लान बना रहे हो उसका हमेशा बैकअप प्लान रखना गाइस। कोई भी आप प्लान कर रहे हो ना तो उसका बैकअप प्लान जरूर ही होना चाहिए कि अगर ये स्टेप हम ले रहे हैं, अगर इनकेस ये स्टेप हमारा नहीं हो पाता है, अगर यहाँ पे हम सक्सेस नहीं हो पाते तो हम बैकअप में फिर हमारा क्या प्लान है। हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखो। ऐसा ना हो कि जब प्यास लगे तब आप गड्ढे को खोदो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें प्यास लगने से पहले ही हमारे पास पानी होना चाहिए, हमें उसका अरेंजमेंट करके रखना होता है पानी का। तो जब हम सक्सेसफुली कोई स्टेप क्लियर नहीं कर पाते, बिजनेस में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं, तो अगर वहां पे हम एक रास्ते हम सक्सेस नहीं हो पाते तो उसका दूसरा रास्ता आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपको जरूरत है तब आप दूसरे रास्ते को फाइंड करना स्टार्ट करो। ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप
एक अच्छा सा प्लान बना के एक अच्छे से नॉलेजफुल इंसान से बात करके प्लानिंग के साथ काम करोगे। तो गाइज इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी। आगे आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे इससे रिलेटेड मैसेज करना। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। हैव ए नाइस डे गाइज।